बाबू। मनीष, जोर से। बाबू आओ, तुम घर जाओ। चलो। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किस करने की है? मैडम जी, बाबू है इतना प्यारा, हम अपने आप को रोक नहीं पाए उसको किस करने से। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ओह, प्यारा है। अच्छा, तो अब समझ में आया। तेरी खुद की तो औलाद है नहीं, तू मेरे बेटे पे नजर मारता रहता है कि नहीं? यही चाहता ना तू कि मेरा बेटा बीमार पड़ जाए? नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं बाबू पे भला क्यों नजर मारूंगा? मैंने तो उसे बचपन से पाला है। भले ही हमारी कोई औलाद ना हो, मगर हम बाबू से बहुत प्यार करते हैं। चुप कर। और एक भी बार अगर तूने फिर से मेरे बेटे का नाम लिया अपने मुंह से तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा कि नहीं? तो कौड़ी का ड्राइवर मेरे बेटे को किस करेगा? अरे तेरी किस करने से पता नहीं मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। पता नहीं कितने गंदे रहते हो तुम। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हो आप? हम बाबू को रोज घर से स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल से घर लेके आते हैं, तब तो बाबू गंदा नहीं होता। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगा, मुझे सिखा रहा है कि तू क्या करता है क्या नहीं? अपनी औकात में रह, वही तेरे लिए अच्छा होगा। खामखा वरना इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मैडम जी माफ करना, अगर हमारे छूने से बाबू गंदा हो जाता है तो हम आज के बाद ये नौकरी नहीं करेंगे। मैं भी तुझ जैसे को अपने घर पे काम पे नहीं रखने वाली। चल निकल यहाँ से, तुझ जैसे 100 घूमते हैं हमारे आसपास। निकल। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों ने शोर क्यों मचा रखा है? अच्छा वो करण तुम आ गए। तुम्हें पता है इस 2 कौड़ी के ड्राइवर ने हमारे बेटे को अपने गंदे हाथों से छुआ और तो और उसको किस तक करी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गई, न जाने कहीं मेरा बेटा बीमार ना पड़ जाए इसकी वजह से। श्री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बाबू जब से पैदा हुआ है मनीष ने तब से उसे अपने गोद में खिलाया है, तब तो उसे कुछ नहीं हुआ। तुम चुप रहो, तुम्हें ज्यादा इसकी पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसकी नजर है हमारे बेटे पे, ये चाहता है कि मेरा बेटा बीमार पड़ जाए। इसी खुद की तो औलाद है नहीं, तुम समझो मेरी बात। अच्छा है ये नौकरी से जा रहा है, ये जाएगा तभी तो कोई काम का। चुप रहो यार श्री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही हो। और बोलने से पहले एक बार तो ये सोचो उस बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा। अरे तुम मनीष के एहसान भूल गई क्या? उसके इतने एहसान है हमारे ऊपर। आज भले वो बेशक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, पर याद है जब मैं बीमार पड़ा था तो मनीष ही था जिसने हमारी सेवा की थी। और तुम तो चली गई थी ऑस्ट्रेलिया अपने काम के चक्कर में। तुम्हें एक भी बार ये नहीं याद आया मेरा पति बीमार है, मुझे काम छोड़ के अपने पति की सेवा करनी चाहिए। तो अगर इसने सेवा कर दी तो कोई एहसान नहीं किया है इसको, इसके काम के बदले पैसे दिए जाते थे। ऐसे कोई फ्री में नहीं करा इसने सब काम। बस करो श्री, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुमने पैसे देकर मनीष पे एहसान कर दिया। अरे अगर मनीष ने मेरी सेवा ना की होती ना तो आज मैं यहाँ ना होता। अरे तुमने तो पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, पर इस बेचारे ने दिन रात मेरी सेवा की। और तो और जब इसकी माँ बीमार थी ना, ये अपनी माँ के पास नहीं गया बल्कि ये मेरी सेवा करता रहा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थे। अरे जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत तुम्हारी थी ना, उस वक्त इस मनीष ने मेरा साथ दिया। बेशक तुम इसका एहसान ना मानती हो, पर मेरे ऊपर इस मनीष के बहुत एहसान है। ठीक है, निकाल दो मनीष को काम से, रख लो कोई नया ड्राइवर। पर याद रखना श्री, जिस दिन हम पे कोई मुसीबत आएगी ना, वो नया ड्राइवर काम छोड़ के भाग जाएगा। एक मनीष ही है, तब भी हमारा साथ दिया था और अब भी वो साथ देगा, बेशक वो हमारे यहाँ काम करे या ना करे। अगर श्री तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, तो मनीष से माफ़ी मांगो, क्योंकि इसके जैसा इंसान आज के ज़माने में हमें कभी नहीं मिलने वाला। सॉरी मनीष, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम जी, आप माफ़ी मत मांगिए। और हाँ मैडम जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बेशक हमारी कोई औलाद ना हो, लेकिन हम बाबू से बहुत प्यार करते हैं और हमने कभी बाबू के ऊपर गलत नज़र नहीं मारी। कोई बात नहीं भैया, आप बाबू को अपना ही बच्चा समझे।